अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 4th क्लास मेहंदी की। आज हम आपको सिखाएंगे कि फ़िंगर्स वगैरह किस तरह बनाई जाती हैं और फिंगर्स पे डिज़ाइनिंग किस तरह की जाती है। उम्मीद करती हूँ जो अभी तक सिखाया है उसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुछ फिंगर्स बनाई हैं। किस तरह से फिंगर ड्रॉ की जाती है ये देख लें तरीका फिंगर बनाने का। बहुत ईजी है फिंगर बनाना। इस तरीके से हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से राउंड बनाएंगे और ये फिनिश। ठीक है, इस तरह से हम फिंगर ड्रॉ करते हैं। अब फिंगर पे डिज़ाइनिंग किस तरह की जाती है अब ये सिखाएंगे हम। ये देखें फिंगर बनाना बहुत इजी है। आप इस तरीके से फिंगर्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि जब आप बहुत सारी फिंगर्स बनाई हुई होंगी तो आप इस पर इजीली डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। कोशिश करिएगा कॉपी लें, अपनी कॉपी पेपर्स पे फिंगर्स बनाएं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन जमाने की कोशिश करें क्योंकि फिंगर आप कॉपी पे जितना अच्छी तरीके से डिज़ाइन जमाएंगे आपके लिए इजी हो जाएगा डिज़ाइन बनाना। ठीक है, एक ही डिज़ाइन ले लें, कोई उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये देख लें हम ये फिंगर का डिज़ाइन बनाना बता रहे हैं आपको। या आपने इस तरीके से राउंड देने के बाद कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लें जो आपको इजी लग रहा है। उसकी प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक परफेक्ट नहीं हो सकते। ये देख लें आप। ठीक है, इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग बनाते। ठीक है, इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। ये आपने फ्लावर ले लिया, ये कोई भी आप एक फ्लावर ले लें, कोई भी एक लाइनिंग वाला डिज़ाइन ले लें, कुछ भी ले लें, आप उससे फिंगर की फिलिंग करते जाएंगे। आपको इजी होता जाएगा कि डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है। इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे। पेपर ले लें, पेपर और पेंसिल और ड्रॉ करते रहें। जिस हद तक आप डिज़ाइन जमा लेंगे, एक डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहें। जब आपका हाथ उस पर जम जाएगा, फिनिशिंग आने लगेगी, आप दूसरे डिज़ाइन की तरफ बढ़ जाएं। कॉपी ले लें, एक रफ़ कॉपी बाय करें। कार्ड ले लें, मेहंदी बनाने वाले कार्ड्स मिलते हैं, आप वो ले लें। इनके ऊपर ये ड्रॉ करते रहें। जिस हद तक ड्रॉ कर सकती हैं करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस, जिस तरह हमें राइटिंग करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और हमारी राइटिंग बेहतर हो जाती है, उसी तरह मेहंदी का है। आप जिस हद तक प्रैक्टिस कर सकती हैं करेंगी, जितनी प्रैक्टिस कर सकती हैं करेंगी, आपकी मेहंदी उतनी बेहतर और बारीक होती जाएगी। ठीक है, आजकल आपको पता है प्रोफेशनली बारीक मेहंदी का वो चल रहा है। ये देखें, इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग करी इसकी। ये वही डिज़ाइन हैं जो हमने शुरू में आपको सिखाए थे। इसमें आप देख लें राउंड भी वही यूज़ हुआ, इसमें जो लास्ट वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो भी वही यूज़ हुआ आपके सामने। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में सिखा दिया था कि किस तरीके से लाइनिंग्स बनेंगी, किस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमने एक फिंगर फिल करी है। ठीक है, यही डिज़ाइन आप इनका स्क्रीनशॉट लें, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आपको बहुत ईजीली सारी चीज़ें बनानी आ जाएंगी। ये सेकंड डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये बहुत इजी डिज़ाइंस हैं, इनको बारीक करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बगैर कोशिश के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, शुरू में थोड़े गंदे डिज़ाइंस बनेंगे, आपको से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप वक्त के साथ आप इसी चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। मेहंदी एक ऐसा हुनर है जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इजीली अपने स्किल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमने देखें वी शेप में डिज़ाइन बना के दिखाया आपको। ये वी शेप में ड्रॉ हो रहा है। वो हमने राउंड शेप फ्लावर बना के आपको स्टार्ट करके दिखाया था। अब ये वी शेप में हो रहा है। कोशिश करें पहले मोटे मोटे डिज़ाइन बनाएं, फिर बारीक की तरफ जाते जाएं। जितना बारीक और स्मूथ डिज़ाइन बनाएंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, क्योंकि आजकल बारीक मेहंदी आपको पता है, काशीद स्टाइल ले लें, कोई भी ले लें, बारीक से बारीक की तरफ जा रहे हैं सब। जितनी बारीक मेहंदी ड्रॉ करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप लोग फिनिशिंग ला सकते हैं अपने हाथ के अंदर। ये देख लें।
इजीली है, बनाने वाले को इंटरेस्ट होना चाहिए। मेहंदी बनाना कोई जादू नहीं है, कोई जो लगाती हैं उनको जादू नहीं आता, वो उन्होंने भी ऐसे ही ड्रॉ करनी सीखी होती है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप सोचें हम प्रैक्टिस ही नहीं करें और काम हो जाए तो ये एक नामुमकिन सी बात है। हर काम प्रैक्टिस मांगती है, चाहे आप आई मेकअप ले लें, चाहे आप फेस मेकअप ले लें। ये देखें, ठीक है, डॉट्स लगाना सीखें, डॉट्स लगाते रहें। कुछ नहीं मिल रहा, पेंसिल लेके आपने एक डिज़ाइन सोच लेना है कि ये मैंने बनाना है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस हद तक कर सकती हैं प्रैक्टिस करें। जब फारिग बैठी हुई है कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, उस पर प्रैक्टिस करती रहें। आपने फिंगर्स बना लेनी है, उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरीके से आप मिरर पे सीखती रहें। टाइम बांध लें, एक टाइम मिरर पे वर्क कर रहे हो, एक टाइम पेपर पे कर लो, ठीक है। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके हाथ में हाथ के हाथ नीटनेस आती जाएगी। ये इस तरह से हो गया लाइन ड्रॉ करके। जो हमने शुरू में आपको चीज़ें सिखाई हैं, ये उसी के बेस पे रखकर आपको फिंगर्स बनानी सिखाई जा रही हैं, ठीक है। ये बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इंटरेस्टेड हैं। ये देख लें, ये बहुत बारीक डिज़ाइन हैं। एक आपको मोटा डिज़ाइन भी बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर इनकी करते रहें। कोशिश करते हैं कि इजी से स्टार्ट किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मेहंदी लगाना, उसको चलाना कोन को, मेन फोकस अभी आपका कोन चलाना है। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये देखें, ये भी लाइनिंग्स करनी हमने टिकिया जब सिखाई है उस दिन सिखाया है आपको कि किस तरह लाइनिंग बनाई जाती है, किस तरह इसकी फिलिंग की जाती है, ठीक है। ईजी है, मेहंदी कोई बहुत महारत का काम नहीं है। इसको भी जो सीख लेता है वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। ये देखें, बहुत प्यारे, बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ हो सकता है। ये लाइनिंग अगर आप एक दफ़ा फोकस करके सीख लेंगे तो आराम से आप इसको 10 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं मेहंदी के डिज़ाइन में। ये हमारी 3 फिंगर्स रेडी हो चुकी हैं, ये देख लें आप इस तरह से। अब हम 4 डिज़ाइन बनाकर दिखा रहे हैं आपको। ये सब फिंगर्स के डिज़ाइन हैं और ईजी टू ड्रॉ है, ठीक है। ये देख लें, ये भी फ्लावर हमने टिकिया को ही हाफ कट करके इस तरीके से बनाना है। इसके ऊपर वही रिंग वाली वो चलाई है हमने, फिर से वही स्मॉल फ्लावर ड्रॉ करके उसी के ऊपर हमने ये राउंड टाइप देते गए। ये देख लें, बहुत इजी है। इसी तरह की लार्ज टिकिया भी बनती है, आपने देखा होगा। टिकिया का डिज़ाइन वही हमने फिंगर पे ड्रॉ करके दिखाया। ये देख लें, डिज़ाइन को उसी हिसाब से एडजस्ट किया करें। फिंगर की वो चेक करें कि कितनी है, बहुत पतली फिंगर है उस हिसाब से डिज़ाइन को मैनेज करना सीखें। मोटी फिंगर है उसके हिसाब से डिज़ाइन मैनेज करना सीखें, ठीक है। ये देख लें, ये भी फिंगर का डिज़ाइन है। इसी तरह आपको अलग अलग डिज़ाइन सिखाते रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मेहंदी आ जाए कि किस तरह लगाई जाती है, किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। ये देख लें, ठीक है, बहुत इजी है। ये फिंगर की फिलिंग हो गई। फिलिंग करने से फिंगर इन्हेंस हो जाती है, खूबसूरत लगने लगती है मज़ीद। और नॉर्मल डिज़ाइन लगा हुआ होता है तो उस हद तक खूबसूरती नहीं आती, ठीक है। तो ये वही देख लें आप, हमने जो बैक पे राउंड्स यूज़ किए थे, अगेन वही लड़ी स्टाइल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये देख लें, ठीक है। 4th फिंगर हमारी ये रेडी हो गई है इस तरह से। 5th हम लगा कर दिखा रहे हैं आपको। ये फिंगर के डिज़ाइन हैं जिनको आप प्रैक्टिस करती रहेंगी। आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो बार बार देखती जाएं किस तरह से कौन सा डिज़ाइन बनाया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आपको नेक्स्ट क्लास नहीं दी जाती, आपका फोकस सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम जब तक इसी की प्रैक्टिस करके इसको ओके कर लें। जिस हद तक जस्तुजू से काम करेंगी, अगर आप 1 मंथ भी इस काम को दे देती हैं बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। कोशिश ये है, डिपेंड ये करता है कि आप लोगों की जस्तुजू किस हद तक है। मैंने बताया ना, इंसान पोजीशन हासिल करने वाला भी शख्स वो होता है जिसको तालीम हासिल करने में जस्तुजू होती है। कॉस्मेटिक में भी विनर वो होता है जो पार्लर के काम में भी जो जस्तुजू रखता है। आई मेकअप में किसी को फेस बेस में इंटरेस्ट होता है, किसी को आई मेकअप में इंटरेस्ट होता है। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कहाँ तक है और आप किस चीज़ में एक्टिव हैं। हम उस फील्ड की तरफ फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब मेहंदी का भी यही है, जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। आप ये देख लें, इन्हीं हमने उसी चीज़ को फोकस रखते हुए हर डिज़ाइन बनाकर दिखाया है जो हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको डिज़ाइन दिखाए थे कि किस तरह राउंड बनेंगे। उन्हीं से ही हमने फिंगर फिलिंग करके दिखाई है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। आपने क्या करना है, इसको मिरर पे भी बनाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ ही आपने इसको कॉपी पे पेपर ले लेना है, वाइट पेपर ले लें, कॉपी ले लें, उसके ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस हद तक प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप ये डिज़ाइंस बना सकेंगे, ठीक है। ये कैरी बनाना भी हमने पहले वाले लाइव में आपको सिखाई थी। अब ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे।
ये देख लें, मिरर का ये कॉर्नर लेंगे हम, जो बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा होगा उस पे हम ये देख लें इस तरीके से। ठीक है, इस पे हम ये डिज़ाइंस बनाना सिखा रहे हैं आपको। इसका ये बेनिफिट होगा क्या, ये देखें फिंगर के ही डिज़ाइन बनना सिखाए जा रहे हैं। ये देख लें, ये जो हमने पहले दिखाया था लीव बनाना, उसी को ही हमने लार्ज करके उसी के ऊपर ही, मैंने बताया ना आपको, अगर आप इनको एक बार दिमाग पे बिठा के अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो वही चीज़ रिपीट हो के आपको प्रैक्टिस करने को मिलती है। इसी को आप कॉपी पे पेंसिल लेकर ड्रॉ करते रहेंगे और इसी के ही आपने डिज़ाइन मज़ीद बनाने हैं। इनके बारे में भी मज़ीद मैं ग्रुप में भी डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से मैं आप लोगों के टेस्ट लेती रहूँगी कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये सब डिटेल में लूँगी। ठीक है, कि कौन किस हद तक सीख रहा है और कौन यहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने आया हुआ है। ठीक है, ये देख लें, बहुत अच्छे तरीके से आप उसी डिज़ाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी को ही शेप्स दी जा रही हैं। ये देखें, आपको ये पहले तीनों डिज़ाइन बनाने सिखाए जा चुके हैं पहले भी, उसी के ही ये बेल बनाकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको आप फिंगर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेल स्टाइल में, इसको आप हैंड पे भी बड़ा करके बेल स्टाइल में हैंड पे भी लगा सकते हैं। जो वन फिंगर का डिज़ाइन होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इससे ये होगा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं। ठीक है, सफाई बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हैं आप नीट एंड क्लीन एंड बारीक से बारीक मेहंदी लगा सकें, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, ये हमने डिज़ाइन कंप्लीट किया, इसी के ऊपर से हमने ये लेयर लेके अगेन शुरू कर दिया। ये देखें, आई थिंक इजीली समझ आ रहा होगा। जिनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो ना समझ आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। जो आपको मुश्किल हो रही है काम करने में वो आप लोग पूछ सकते हैं, जो ना समझ आ रहा हो वो पूछ सकते हैं। उन सब के जवाबात आपको आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनकी नीड है, जो सीखना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको लाजमी हमारे चैनल का बताएं, हमारे चैनल पे ऐड करें। यहाँ पर आप लोगों को कोर्सेज करवाते रहते हैं हम लोग। अभी मेहंदी का कोर्स चल रहा है, इंशाल्लाह फिर कॉस्मेटिक का भी अगेन स्टार्ट करेंगे। कुछ बिज़ी ज़्यादा हो गए थे तो नहीं करवा पाए थे मज़ीद, तो अब इंशाल्लाह यही इरादा है कि मेहंदी के कोर्स के बाद आपको कॉस्मेटिक वगैरह के बारे में भी मज़ीद डिटेल दी जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी फ्रेंड्स को, अपने सिस्टर्स को, अपने नेबर्स को, जो भी आपको लगता है कि चाहते हैं, इंटरेस्ट हो लेते हैं, उन सबको लाजमी ऐड करें। ठीक है, ये इस तरह से डिज़ाइन हम इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, आप ये देख रही होंगी। उन्हीं लेयर्स को, उन्हीं लड़ियों को, उन्हीं डिज़ाइंस को लेकर हमने ये बेल तैयार कर ली है, जो आपने वाज़े तौर पर चेक कर ली होगी। आप इसी तरीके से पेपर्स लेंगे, पेपर पे ड्रॉ करती रहें, आप फिंगर्स पे ड्रॉ करती रहें। ये देखें, ठीक है, इसी तरीके से हम डिज़ाइंस को लेके चलेंगे। ये हमारी हो गई बेल, हमने पूरी तैयार करके दिखा दी है। इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिस हद तक चाहते हैं प्रैक्टिस करते रहें करते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैंने बार बार बताया। ये हमने बेल बनाने का तरीका सिखाया, किस तरीके से आप बेल को लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये सब फिंगर्स पे डिज़ाइन बन सकते हैं। इसको स्मॉल करेंगे तो हम फिंगर पे ड्रॉ कर लेंगे, वैसे करेंगे तो ये वैसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ली वही वाली लाइंस जो हमने पहले ड्रॉ करना सिखाई थी आपको। एक मोटी ड्रॉ करी वही वाली और एक इसमें बारीक ड्रॉ करी। ठीक है, ये देख लें हम। अब इसी के ऊपर वही लड़ियाँ बनाकर दिखा रहे हैं हम। ये देख लें, ये उसी के ऊपर वही राउंड दिए फ्लावर के, उसके ऊपर राउंड दिए। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ फोकस करवाई जा रही है कि ये वही डिज़ाइन हैं जो हमने आपको पहले सिखाए हैं, इन्हीं को एडजस्ट करके आपने आगे बढ़ना है। इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। मैं चाहती हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लाइव आपके लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, आपको सिखाया जा रहा है, इतनी मेहनत करी जा रही है, तो आप लोग कुछ सीखें। अगर आप लोग नहीं सीखते हैं तो ये सारी मेहनत ज़ाया है। ये हो गया, इसी के ऊपर हम एक और बेल लेकर चल रहे हैं। ये देखें,
डिज़ाइन के ऊपर ही डिज़ाइन एडजस्ट किया जा रहा है। ये देखिए, ये वही है बारीक से बारीक डिज़ाइन बनाने का तरीका। ये देखिए, इसके ऊपर ही हमने ये लीफ टाइप लेकर चला दिया। ठीक है, ये इस तरह का डिज़ाइन बनता जा रहा है। ये आपको सिर्फ कोन चलाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये देख, आई थिंक इजीली समझ आ रहा होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनको ना समझ आ रहा हो, जिनके कोई क्वेश्चंस हो, जो कुछ पूछना चाहते हैं वो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। वो मुझसे ग्रुप में लाजमी पूछें। आप लोगों को ग्रुप में इसीलिए ऐड किया गया है कि आप लोग डिटेल पूछ सकें, जो चीज़ें समझ ना आ रही हों वो पूछ सकें। ठीक है, ये देख लें। इसी तरह आपने डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लाइन ड्रॉ करनी भी आ जाएगी, नहीं आती तो फर्स्ट टाइम स्केल यूज़ कर लें। वक्त के साथ आपको सेटिंग आ जाएगी कि लाइन ड्रॉ करनी किस तरह है। ठीक है, इसी को हम ये बंच के तौर पे भी यूज़ करते हैं। आपको पता है हथेली पे जो बंच बनता है, हथेली पे कह रही हूँ, सॉरी, हथेली से ऊपर, ये उसके लिए भी कड़ा बनने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कड़े का स्टाइल हो जाता है जो आपने देखा है, हथेली से ऊपर बनाया जाता है। टिकिया के लिए भी यूज़ करते हैं इसको हम, वैसे बंच बनाकर वैसे भी यूज़ किया जाता है। ये इसको हम कड़ा भी कहते हैं, इसको बंच भी कहते हैं। इस तरीके से आपने ये ड्रॉ करना है। ये देखें, फ़ोन को लेके चलाना सीख लेंगे, रफली इसको खूब चलाएं, खूब चलाएं। आपकी प्रैक्टिस आपको आगे लेकर जाएगी। ये देख लें, वही वाली लाइंस हमने ये आड़ी ड्रॉ करी हैं। ठीक है, ये वही आड़ी ड्रॉ हो रही हैं, इसी को ही हम, ये देखें, ये भी एक डिज़ाइन तैयार हुआ जा रहा है। बहुत इजी है, मैंने बताया ना आपको। प्रैक्टिस करती रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके हाथ में होगी। ये देख, इसी को ही हम फिलिंग करेंगे। अब जैसे आपको पहले फिलिंग सिखाई गई हैं, उसी तरीके से आपने इसको फिलिंग्स को लेकर चलना है। ठीक है, ये देख, नीटनेस बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि क्लीन करके काम कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर है, वरना फैल गई तो बेकार हो जाता है पूरा सेटअप। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें, हाथ वगैरह टच ना हो, क्लीन तरीके से आप लगा सकें। शुरू में किसी के भी हाथ पकड़ पकड़ के ना बैठें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पहले आप मिरर पे, पेपर पे, इन चीज़ों पे डिज़ाइन बनाने सीखेंगे। जब आपके हाथों में सफाई आ जाएगी, अब आपको लगता है कि आप कामयाब हो रही हैं और आप किसी के हाथ को कवर कर सकती हैं, तो हाथ लेकर बैठिएगा, किसी के हाथ ख़राब मत करिएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़, क्योंकि जो आपसे एक बार ख़राब मेहंदी लगवा लेगा ना, वो दोबारा आपको लगाने नहीं देगा। तो कोशिश करिएगा कि पहले अच्छी तरीके से मिरर पे, अच्छी तरीके से पेपर पे लगाना सीखें। उसके बाद किसी के हाथ को पकड़ के बैठिएगा कि हाँ वाकई अब हमें आ गई है और हमें लगानी चाहिए। ठीक है, जब इस चीज़ का दिल मुतमईन हो तो लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। ये हमने डिज़ाइन यहाँ तक आपको तकरीबन सिखा दिए हैं। इन चीज़ों की लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, इन पे फोकस करना है। ये वही फ्लावर्स हैं, आपको ये बंच बनाना भी सिखा दिया, कड़ा जिसको कहते हैं, ये भी सिखा दिया कि इस तरीके से कड़ा तैयार होगा। आप ये भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, काइंडली प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है, हम सिर्फ सिखा सकते हैं, हम प्रैक्टिस आपके घर पे आकर नहीं कर सकते। ये आपका अपना काम है, आपने खुद करनी है। ठीक है, उसी डिज़ाइन को बढ़ाते रहेंगे, जिस हद तक चाहें बढ़ा लें। एक बंच हमने ये तैयार किया लेस स्टाइल में, एक हमने आपको ये लगा के दिखाया, एक हमने ये फिंगर्स के डिज़ाइन दिखाया आपको। ठीक है, ये वही वाला बंच के ऊपर लेयर्स दी और ये नीचे दी जा रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया हो, बार बार बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, काइंडली हमें गाइड कर दें। आपको ज़रूर इंशाल्लाह टाइम निकाल के गाइड किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से चीज़ समझ आ गई होगी। बंच बनाने का तरीका, कैरी बनाने का तरीका, ये चीज़ें आपको सब ओके हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम आपको
नेक्स्ट क्लास में बाकी इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे। कोशिश करिएगा कि वर्क करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिखिएगा कि हमने प्रैक्टिस कर ली है, ताकि मैं भी मुतमईन हूँ, मेरे दिल को भी सुकून मिले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उस पर लड़कियाँ वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो वाकई में इंटरेस्टेड है मेहंदी में, उनको ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, उसमें ऐड करिएगा। थैंक यू देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।